किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? किन लोगों की बात सुननी चाहिए? अर्थात सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? 3 सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कहानी कक्षा 8 की रेनबो से है, जिसका शीर्षक है 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस। बहुत समय पहले एक बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। वह अपने लोगों की अच्छे से सेवा करना चाहता था। एक बार राजा के दिमाग में एक सोच आई। उसने सोचा कि अगर वह 3 चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले तो कभी असफल नहीं होगा। वह 3 चीजें थी। पहला, किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? दूसरा, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? और तीसरा, कौन सा काम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे और बहुत सारा धन उसे देने का वादा किया जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा। राजा के पास कई विद्वान आदमी आए, परंतु अलग अलग उत्तरों के साथ। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, राजा एक समय सारणी बनाकर उसका दृढ़ता से पालन करे। कुछ ने कहा, किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय कर पाना असंभव है। कुछ ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों के परिषद की आवश्यकता थी, जो सही समय पर कार्य करने के लिए उनकी मदद करे। कुछ और लोगों ने कहा, केवल जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं और किसी कार्य के करने का उचित समय बता सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर भी सबने अलग अलग दिए। कुछ ने कहा, राजा को जिन सही लोगों की सुननी चाहिए वे हैं उनके सलाहकार। तो कुछ ने कहा, उसके सैनिक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिनकी उसे सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है। तो कुछ ने कहा युद्ध नीति है। तो कुछ ने कहा धार्मिक पूजा है। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। साधु एक जंगल में रहते थे, जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वह सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलते थे, इसलिए राजा ने सादे कपड़े पहने। उन्होंने अपने अंगरक्षकों के पास एक घोड़ा छोड़ा और साधु को अकेले ही मिलने चल दिए। जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचे, उन्होंने साधु को कुटिया के सामने जमीन खोदते हुए देखा। साधु बूढ़ा और कमजोर था। काम करते करते वह गहरी सांसें ले रहा था। राजा उनके पास गए और बोले, हे विद्वान साधु, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने यहाँ आया हूँ। मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ? मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन हैं और कौन से मामले मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं? साधु ने राजा की बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह जमीन खोदते ही रहे।
राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, मुझे फावड़ा दे दीजिए और आपके लिए मैं खोद देता हूँ जमीन। साधु ने कहा, धन्यवाद। राजा को फावड़ा देकर वह जमीन पर बैठ गए। 1 घंटा बीता, एक और घंटा बीता। सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में धंसाकर कहा, हे विद्वान पुरुष, कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो भी मुझे बता दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। कोई इधर भागता आ रहा है, साधु ने कहा, आओ देखें कौन है वो। राजा पीछे पलटा। एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागता आते हुए देखा। अपने हाथ उसने पेट पर दबाए हुए थे, जहां से खून निकल रहा था। राजा की तरफ पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। उसके पेट पर एक बड़ा सा घाव था। राजा ने उसे धोया, अपने रुमाल से पट्टी बांधी और जब तक खून नहीं रुका तब तक दोबारा पट्टी बांधते रहे। उस आदमी ने बेहतर अनुभव किया और पानी मांगा। राजा उसके लिए ताजा पानी लाए। इस समय सूरज पूरी तरह डूब चुका था। हवा ठंड हो चली थी। साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गए और बिस्तर पर लिटा दिए। अब राजा भी थक चुके थे। वह भी फर्श पे लेट गए और पूरी रात वहीं सोए रहे। जब वो उठे तो उन्होंने दाढ़ी वाले आदमी को उन्हीं की तरफ देखता हुआ पाया। उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर सी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मैं आपको नहीं जानता। तो माफ करने लायक कुछ है नहीं, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूं। मैं आपका शत्रु हूं। आपने मेरे बड़े भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे हैं। मैंने आपको मार डालने की योजना बनाई, परंतु जब आप वापस नहीं आए, मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। मैं किसी तरह बच निकला और आपके पास पहुंच आया। आपने मेरे घाव पर पट्टी बांधी, मेरा जीवन बचाया। अब यदि मैं जी गया, मैं आपकी सेवा आपके सबसे विश्वसनीय दास के रूप में करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत देखकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उनकी संपत्ति वापस कर देने का वादा भी किया। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा का धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहते थे। साधु खेत में बीज बो रहे थे। राजा ने उनसे कहा, कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। साधु महाराज ने कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। उत्तर मिल गया? आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यदि आप मेरे लिए खेत नहीं खोदे होते और चले जाते, तब वह आदमी आप पे प्रहार कर देता और आप ये इच्छा जताते रहते कि काश आप मेरे साथ ही रह गए होते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जिसमें आप खेत खोद रहे थे और मैं सबसे आवश्यक इंसान था और आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। उसके बाद जब वह आदमी हमारी तरफ भागा आया, सबसे आवश्यक समय था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे और वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था। जो आपने उसके लिए किया वह
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। याद रखिए, एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है वर्तमान, अभी का। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो हमारे साथ है। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस इंसान के साथ अच्छा करना जो हमारे साथ है। तो आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।